हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। 26 अगस्त 2025 यानी मंगलवार के दिन के लिए मैं ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन बोल रहा हूँ स्टॉक मार्केट के लिए। ओम श्री गणेशाय नमः। नक्षत्र ज्योतिष, कृष्णमूर्ति ज्योतिष, अष्टक वर्ग, न्यूमरोलॉजी, इस इन शास्त्रों के ऊपर ये ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट आधारित है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, तो कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। पिछले कई दिनों से लगातार बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, माइनस में चल रहा है, और आज भी बैंक निफ्टी माइनस में ही क्लोज हो गया, 10 पॉइंट माइनस में। 55,140 के पास क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, 55,140 के पास, यानी इंपॉर्टेंट लेवल के पास ही घूम रहा है बैंक निफ्टी, और लगातार पिछले कई दिनों से वीक बन रहा है। वही निफ्टी स्ट्रांग था, लगभग 97 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया निफ्टी। आज निफ्टी ने 25,000 का लेवल भी पार किया था, 25,120 के आसपास का हाई लगाया, 25,020, 25,020 के आसपास का हाई लगाया, लेकिन 25,000 के ऊपर टिक नहीं पाया और नीचे क्लोज हो गया 25,000 के नीचे, 24,970 के पास, 24,970 के पास। काफ़ी स्ट्रांग था निफ्टी दोस्तों। और आज निफ्टी का जो स्ट्रांगनेस था उसको लीड किया आईटी के स्टॉक्स ने। आईटी के स्टॉक जबरदस्त तेजी से प्लस में क्लोज हो गए। पिछले कई दिनों से लगातार अंडर परफॉर्म कर रहे थे आईटी का स्टॉक, लेकिन आज टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक जैसे बहुत सारे शेयर्स आईटी के जबरदस्त तेजी किए, और उनके कारण ही सिर्फ और सिर्फ निफ्टी बढ़ गया। आईटी का निर्देशांक अगर माइनस किया तो निफ्टी टोटली फ्लैट टू निगेटिव है दोस्तों, लेकिन आईटी के स्टॉक ज़बरदस्त बढ़ गए। और ये जो तेज़ी थी इसके कारण थी कि अमेरिका में फेड के चेयरमैन जो है उनके पॉवेल, उन्होंने संकेत दिया है कि सितंबर माह में जो उनकी जो बैठक बैठने वाली है ब्याज दरों पे डिसीजन लेने के लिए, उसमें वो 25 बेसिस पॉइंट लगभग ब्याज दरों में कटौती कर सकते हैं, ऐसा संकेत दिया है। और उस न्यूज़ से उत्साहित होकर बीते हुए कल के दिन, यानी फ्राइडे के दिन, अमेरिकन मार्केट ज़बरदस्त तेजी में क्लोज हो गए थे। बहुत ही ज़बरदस्त 850 पॉइंट की रैली हो गई थी, और वहाँ जो रैली थी वो आईटी के स्टॉक्स ने एंजॉय की ज़्यादा था। आईटी के स्टॉक्स ज़बरदस्त बढ़े थे, इसके कारण आज हमारे यहाँ आईटी के स्टॉक्स बढ़ गए। अभी जो इम्पोर्टेंट क्लू है वो इन्फ्लेशन फिगर आने वाला है अमेरिका का। बाद में क्वार्टर 2 का जीडीपी डाटा आने वाला है अमेरिका का। ये दो इम्पोर्टेंट क्लू है अभी अपकमिंग 2-4 दिनों में। हमको तो अभी परसों के दिन छुट्टी है, कल तो चालू है मार्केट, लेकिन परसों बुधवार के दिन गणेश चतुर्थी के अवसर पे, गणेश स्थापना के अवसर पे, गणपति बाप्पा के अवसर पे छुट्टी है दोस्तों। और गुरुवार को हम लोग ओपन हो जाएंगे। कल तो चालू है, लेकिन परसों की बात मैं कर रहा हूँ, छुट्टी है। सो ये हफ्ता बहुत ही छोटा है, प्लस ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है। ये वीक जो है वो मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, इसके बाद नई सीरीज चालू हो जाएगी। सो मार्केट में बड़े बड़े मूवमेंट्स हो रहे हैं, और ये भी मैं क्लियर कर रहा हूँ कि आने वाले गुरुवार तक, यानी कल सेंसेक्स की एक्सपायरी भी बड़े मूवमेंट की हो सकती है, प्लस गुरुवार को भी बहुत बड़े मूवमेंट्स हो सकते हैं। एज पर एस्ट्रोलॉजी भी मैं वो बात कर रहा हूँ। सो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, कृपया आप शांत रहें, राइटिंग करें, लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस या प्रॉपर हेजिंग से करें, नहीं तो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स का ये दिन हो सकता है आने वाले 2-4 दिन, ये हफ्ता पूरा शुक्रवार तक, ठीक है, क्योंकि मार्केट में बड़े मूवमेंट्स हो सकते हैं। बाकी न्यूज़ में कुछ इतना कुछ खास नहीं है, कुछ खास नहीं है, लेकिन जीएसटी का जो दरें कम करने की घोषणा की थी हमारे गवर्नमेंट ने, दिवाली के पास वो करने वाली थी, वो प्रीपोन कर किया जा सकता है, यानी पहले ही उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिससे सभी सेक्टर्स को एक चालना मिल सकती है, इकोनॉमी को चालना मिल सकती है, जिसके कारण जो मंदी आने वाली है, जो 50% टेरिफ के कारण अमेरिका ने लगाई है, उसको निपटाया जाए। ओके, तो ये हो सकता है, ये गुड न्यूज़ आ सकती है। जनरली देखा गया है कि बहुत सालों का अगर रिकॉर्ड आप देखेंगे
तो गणेश गणेश चतुर्थी यानी गणपति की स्थापना के बाद, गणेश जी के आगमन के बाद का जो हफ्ता होता है वो एक तेजी भरा हफ्ता होता है मार्केट में, या मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। इस बार क्या होगा देखना पड़ेगा, लेकिन जो ट्रेंड है वो मैं बोल रहा हूँ। बाकी एफआई और डीआई फॉरेन इन्वेस्टर्स लगातार शेयर कर रहे हैं, और उनका अभी भी पोजीशन 10 से 12% के आसपास ही है लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में। और शॉर्ट में वो अभी भी 88 टू 90%, यानी 90% भी मान सकते हो लगभग, 90% अभी भी उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बरकरार रखी है। अभी तक वो शॉर्ट कवर नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो इंडिया के ऊपर बहुत निगेटिव है। तो ये बड़ी एक निगेटिव बात है। हमारा मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन बहुत नीचे भी नहीं जा रहा है, क्योंकि डीआई हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड वाले, वो बाय कर रहे हैं। ऊपर नहीं जा रहा है क्योंकि एफआई सेल कर रहा है, सीधी सी बात है। तो ऐसे कश्मकश में हमारा मार्केट अटक चुका है दोस्तों। सो मार्केट में अभी एक कंसोलिडेशन फेज भी बोल सकते हो, ऐसा चल रहा है। लेकिन अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 27 अगस्त की। 27 अगस्त ये डेडलाइन है, जिसमें अमेरिका और भारत के बीच में जो ट्रेड डील की, जो अमेरिका ने 50% का जो टैरिफ इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें 25% पहले ही इम्प्लीमेंट कर चुका है, और अभी एडिशनल जो 25% का टैरिफ है वो 27 अगस्त के बाद इम्प्लीमेंट होगा। तो टोटल हमारे ऊपर 50% का टैरिफ हो गया। उसके बाद मार्केट क्या रिएक्ट करता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। यानी गुरुवार को हम लोग आते हैं 27 तारीख को, तब मार्केट क्या रिएक्ट करेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होने वाली है। सो उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। वो सबसे बड़ी बात है, ठीक है। सो 27 तारीख के बाद जब हम लोग गुरुवार को आते हैं, तब मार्केट एक बड़ा रिएक्शन दे सकता है इस ट्रेड डील के ऊपर। ये अभी मैं ऑलरेडी बात कर रहा हूँ, आपको पहले ही बात कर रहा हूँ, जिससे आप सावधान रहें। डर का इंडेक्स आज इंडिया विक्स फ्लैट क्लोज हो गया, वही है 11.75 के पास। उसमें कोई विशेष तेजी या मंदी नहीं आ रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $67-68 के आसपास टाइम पास कर रहा है, उसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है। डॉलर इंडेक्स भी वही है 98 के नीचे। लेकिन आज आईटी के स्टॉक्स में तेजी क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने की जो खबर आ गई अमेरिका से, यानी घटाने वाले की, यानी अगले मीटिंग में सितंबर में, अभी तक घटाए नहीं है, उससे उत्साहित होकर आईटी के स्टॉक्स बढ़ गए। ब्याज दरों में अगर कटौती की तो सबसे बड़ा फायदा आईटी के स्टॉक्स को होता है, वो भी अमेरिका में, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां अमेरिका से कारोबार करती है आईटी के स्टॉक्स की, आईटी कंपनीज। ये आपको ध्यान में रखना है। तो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ है और पुट कॉल रेशो कहाँ है? पुट कॉल रेशो वही है दोस्तों, 0.80-90 के आसपास घूम रहा है, 0.70 जाता है, फिर 90 जाता है, एक के आसपास ही है, एक के नीचे थोड़ा सा। बैंक निफ्टी का तो काफ़ी कम है, 0.80-70 के आसपास है। बैंक बैंक निफ्टी लगातार कमज़ोर है, लेकिन वो बहुत ओवरसोल्ड भी नहीं हो रहा है, फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो रहा है पिछले कई दिनों से, ये आप देख सकते हो, ठीक है। और कुछ दिनों में नीचे भी आ रहा है, लेकिन टोटली नेगेटिव मूवमेंट है, ऐसा बोल सकते हो बैंक निफ्टी में दोस्तों। लेकिन इतिहास गवाह है दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ वो अंडरलाइन करके रखो। इतिहास गवाह है, हिस्ट्री गवाह है, जब भी बैंक निफ्टी में एक साइड लाइन या साइडवेज मूवमेंट आता है, या टाइम पास का मूवमेंट आता है, या फ्लैटिश टाइप के संकेत आते हैं, या फ्लैट टू नेगेटिव संकेत आते हैं, तब बैंक निफ्टी आने वाले 2 या 3 दिन में बहुत बड़ा मूवमेंट देता है। मैंने क्या बोला? बैंक निफ्टी आने वाले 2 या 3 ट्रेडिंग दिनों में बड़ा मूवमेंट दे सकता है, जो 500 से 1000 पॉइंट का हो सकता है। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बोल रहा है। आप लोग ये चैनल क्यों देख रहे हो? ये चैनल देखने का मकसद ये है कि मेरा जो एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ वो आप नोट डाउन करते हो, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। ये चैनल आप क्यों देखते हो? ये चैनल इसलिए देखते हो कि जो मेरे लेवल्स रहते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, वो भी आपको अच्छे लगते हैं। ये चैनल क्यों देखते हो? ये चैनल इसलिए देखते हो कि ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन जो मैं बोलता हूँ यहाँ, वो मैं ये तो दावा नहीं करता हूँ कि 100% हमेशा सही आते हैं, गलत भी आते हैं बहुत बार, लेकिन मैं प्रयास तो करता हूँ। मैं गिफ्ट निफ्टी देख के नहीं बोलता हूँ, ओके। जो दिखता है वही मैं बोलता हूँ, जिससे मैं गलत हो गया तो गलत हो गया हूँ, ठीक है। सो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि ये दिशादर्शी शास्त्र है, टेक्निकल हो, डाटा हो, बाद में ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन हो, ये दिशा दिखाते हैं आपको। सही मायने में मार्गदर्शन करने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, एक दिशा दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये चैनल देखने के बाद आपको एक ये आता है, विजन आता है कि आप कैसे ट्रेड करें। बस उतना ही चाहिए मुझे, बाकी कुछ नहीं है। मुझे कोई 100% का श्रेय नहीं चाहिए, मुझे कोई भगवान बनने का शौक नहीं है, ओके।
सो ये मैं क्लियर करता हूँ, हमेशा ही क्लियर करता हूँ, हर कार्यक्रम में क्लियर करता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो दोस्तों अभी लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है। निफ्टी में नीचे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल आपको तो पता है 24,850, 24,800, और अभी 24,900 का लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, 24,900। ओके, जो सपोर्ट है, जो पुट राइटिंग का प्रदेश है एज पर ऑप्शन एनालिसिस। ऊपर कौन सा इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस वर्कआउट है, बार बार हम लोग 25,050 के पास जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। तो 25,000 से लेकर 25,050, 25,000 से लेकर 25,050, ये जो दायरा है वो एक इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस वर्कआउट का लेवल रह सकता है कल के लिए। वहाँ आने के बाद देखना है 25,050 के ऊपर टिकता है या नहीं है, 15-20-25 मिनट टिकेगा तो ऊपर जाएगा। ऊपर कहाँ जाएगा, 25,100 पहला टारगेट, 25,150, 25,200 का बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल, ये रजिस्टेंस वर्कआउट लेवल है। रेजिस्टेंस यानी कॉल राइटर्स का एरिया, वहाँ से नीचे आने का खतरा ज़्यादा होता है मार्केट में। ठीक है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी नीचे 55,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे 54,800, 54,800 का सपोर्ट। जब तक ये 54,800 का सपोर्ट बरकरार है तब तक डरने वाली बात नहीं बैंक निफ्टी में। अगर वो तोड़ दिया है तो बैंक निफ्टी में बड़ी गिरावट पॉसिबल है कल के लिए। और ऊपर का लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है, ऊपर का लेवल 55,500, बहुत बार बार वहाँ आता है फिर नीचे आ रहा है बैंक निफ्टी। 55,550 के ऊपर अगर लगातार 2 दिन क्लोज किया बैंक निफ्टी तो 56,200 तक जाने के चांसेस है। वहाँ बड़ा रेजिस्टेंस है, रुकावट है, वहाँ कॉल राइटिंग है 56,000, 57,200। ठीक है, क्लियर एकदम। चलिए अभी ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन के ऊपर आते हैं। सो कल दोस्तों 26 अगस्त है, कल मंगलवार है। 2 + 6 = 8, और 8 अंक यह होता है शनिदेव का, और कल है मंगलवार। मंगल और शनि एज पर न्यूमरोलॉजी खराब है, नेगेटिव है। सुबह 9:15 एज पर कृष्णमूर्ति ज्योतिष चार्ट, केपी चार्ट, कन्या लग्न की कुंडली है, और चंद्रमा दिखेंगे आपको कन्या राशि में ही, लेकिन यहाँ मंगल देव के साथ है। चंद्रमा और मंगल का लक्ष्मी योग बना हुआ है। यहाँ चंद्रमा अपने हस्त नक्षत्र में है, यानी अपने नक्षत्र में है। यहाँ सिर्फ एक निगेटिव है, जो शनिदेव की पूरी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है। तो नक्षत्र सब लॉर्ड यानी उपनक्षत्र स्वामी एज पर केपी चार्ट, उसके योग नक्षत्र लॉर्ड और चंद्रमा के साथ देखने के बाद अष्टक वर्ग के पॉइंट कैलकुलेट करने के बाद मुझे लग रहा है कि मार्केट ज़्यादातर निगेटिव या मंदा कल रहने के चांसेस ज़्यादा है, और दोपहर के टाइम पे आपको बहुत कॉशियस रहना है। दोपहर के टाइम पे मार्केट दिशा चेंज कर सकता है, सो आपको ट्रेंड देखना है, अकॉर्डिंग टू दैट आप काम कर सकते हो, और जिस जिस दिशा में दोपहर के बाद जाएगा मार्केट, उस दिशा में जाके आपको प्रॉफिट कमा के निकल जाना है। ओके, ये क्लियर कट कर रहा हूँ। चलिए अभी चंद्र राशि के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों मेष राशि को खराब जा सकता है, वृषभ मिथुन को अच्छा जा सकता है, कर्क को मिक्स जा सकता है, सिंह को अच्छा जा सकता है, कन्या को अच्छा जा सकता है, तुला को मिक्स जा सकता है, वृश्चिक को खराब जा सकता है, धनु राशि को खराब जा सकता है, मकर और कुंभ राशि को खराब जा सकता है, मीन राशि को भी खराब जा सकता है। ये मैक्सिमम 80% तक सही मानना है, क्योंकि आपकी खुद की जन्म कुंडली इंपॉर्टेंट होती है। चलिए अभी अंक शास्त्र यानी न्यूमरोलॉजी यानी संख्या शास्त्र यानी आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जन्म तारीख के अनुसार आपका कल का दिन कैसा जा सकता है इसके बारे में डिस्कस करें। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख है उनको खराब जा सकता है। 2, 11, 20, 29 डेट वालों को खराब जा सकता है। 3, 12, 21, 30 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। 4, 13, 22, 31 डेट वालों को खराब जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 6, 15, 24 डेट वालों को अच्छा जा सकता है। 7, 16, 25 डेट वालों को मिक्स जा सकता है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख है उनको अच्छा जा सकता है। 9 तारीख, 18 तारीख, 27 डेट वालों को खराब जा सकता है। अच्छे रिजल्ट्स के लिए चंद्र राशि के रिजल्ट्स और डेट ऑफ बर्थ के रिजल्ट्स एक साथ लेके आइए। दोनों अच्छे तो अच्छा, दोनों खराब है तो खराब, एक अच्छा है खराब है तो मिक्स जा सकता है, जाने वाला है, ऐसी कोई भी गारंटी चैनल के ऊपर नहीं मिलती है। सो आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।